वेलकम टू जय स्टडी। हमारा प्रयास आपकी सफलता। आइए डिस्कस करेंगे 22 मई 2020 से जुड़े करंट अफेयर्स एक बेहतरीन अंदाज के साथ। क्लियर। सबसे पहले एक चीज़ जरूर याद रखिएगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जय स्टडी यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो का अगर आप PDF चाहते हैं तो इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम पर हमें सर्च कर सकते हैं जय स्टडी ऑफिशियल, उसे ज्वाइन करें और वहाँ से इसका PDF अवश्य डाउनलोड करें। आइए क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसे हम नाबार्ड कहते हैं, के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, गोविंदा राजलू चिंटला। गोविंदा राजलू चिंटला। अब सुनिएगा, द अपॉइंटमेंट्स कमेटी फॉर ऑफ द यूनियन कैबिनेट हैज अपॉइंटेड गोविंदा राजलू चिंटला एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि नाबार्ड। लेकिन बात बनती है कि वर्तमान में कौन है। तो देखिए ये चीज़ बहुत जरूरी रहती है। वर्तमान में डॉक्टर हर्ष कुमार भानवाला नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में सेवारत हैं। चीज़ें क्लियर होंगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा दीदी वाहन सेवा किस राज्य के आदिवासी बहुल जिले झाबुआ में शुरू की गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मध्य प्रदेश। दीदी व्हीकल सर्विस हैज बीन लॉन्च्ड बाय द वुमेन ऑफ रूरल लाइवलीहुड मिशन इन द ट्राइबल डोमिनेटेड झाबुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल लालजी टंडन हैं। हाल ही में तो भारतीय पावर लिफ्टर सविता कुमारी और डैश को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा द्वारा अंतरिम रूप से निलंबित कर दिया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, यानी कि अंकित सिसोदिया और सविता कुमारी। क्लियर। टू इंडियन पावर लिफ्टर्स नेमली सविता कुमारी एंड अंकित सिसोदिया हैव बीन प्रोविजनली सस्पेंडेड बाय द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा फॉर वायलेटिंग द एंटी डोपिंग रूल्स। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के जो महानिदेशक हैं वो नवीन अग्रवाल जी हैं और ये भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई थी, जिसका उद्देश्य है भारत के लिए स्वतंत्र एंटी डोपिंग संगठन के रूप में कार्य करना ताकि खेलों को डोप मुक्त किया जा सके। हाल ही में उस राज्य का नाम बताइए जहां IRDA यानी कि एडा लाइसेंस प्राप्त बीमा मध्यस्थ एकीकृत जोखिम बीमा द्वारा मी अन्नपूर्णा पहल शुरू की गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महाराष्ट्र। मी अन्नपूर्णा इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड इन महाराष्ट्र बाय द ईडा लाइसेंस इंश्योरेंस इंटरमीडिएट इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस। क्लियर। महाराष्ट्र की बात आई तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। हाल ही में उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे विश्व बैंक के समूह का नया उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कार्मेन रेनहार्ट जी को नियुक्त किया गया है। इमेज भी आप देख पा रहे होंगे। वर्ल्ड बैंक ग्रुप हैज अपॉइंटेड कार्मेन रेनहार्ट एज इट्स न्यू वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ इकोनॉमिस्ट। इनकी नियुक्ति 15 जून 2020 से प्रभावी हो जाएगी, यानी कि अपना कार्यभार संभालेंगी। हाल ही में रेलवे ने अपने पहले 12,000 हॉर्स पावर वाले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वेग 12 का परिचालन शुरू किया है। वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री कौन है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पीयूष गोयल जी। इंडियन रेलवेज हैज ऑपरेशनलाइज्ड इट्स फर्स्ट 12,000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वेग 12। प्रेजेंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज इज पीयूष गोयल। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल और रेल राज्य मंत्री अंगदी सुरेश चन्नबसप्पा। अंगदी सुरेश चन्नबसप्पा, दोनों चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं इसलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट वन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेट्रोलॉजी और इससे संबंधित क्षेत्र में उसकी उन्नति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल विश्व मेट्रोलॉजी दिवस किस दिन मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, यानी कि 20 मई। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 20th May every year to create awareness about metrology and its advancement in the respective field। बात करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी का मुख्यालय पेरिस फ्रांस और इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। हाल ही में रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले रक्षा संपदा महानिदेशालय और गवर्नमेंट फाउंडेशन ने छावनी बोर्डों का ऑनलाइन प्रबंधन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये सेवाएं किस कार्यक्रम के तहत प्रदान की जाएंगी।
सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि ई छावनी के तहत। द डायरेक्टोरेट जनरल डिफेंस एस्टेट Ministry of Defense and E-Government Foundation has inked an MOU for online management of containment ports. These services will be provided under the program named E-Chhavani. Clear? E-Government या E-Gov फाउंडेशन के जो हमारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं विराज त्यागी और महानिदेशक रक्षा संपदा महानिदेशालय के दीपा वासवासी हैं। नेक्स्ट वन, हाल ही में उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जिसके सूचना और जनसंपर्क विभाग ने सुकून कोविड-19 बीट्स एंड द स्ट्रेस नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। सही आंसर है जम्मू और कश्मीर राज्य। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर हैज स्टार्टेड एन इनिशिएटिव सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन एंड मेजर्स टू बी अडॉप्टेड टू ओवरकम देम। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के कौन है? तो याद रखिएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। हाल ही में उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे भारतीय इस्पात संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि दिलीप उम्मेन जी। इंडियन स्टील एसोसिएशन हैज अपॉइंटेड दिलीप उम्मेन एज इट्स न्यू प्रेसिडेंट। इंडियन स्टील एसोसिएशन का मुख्यालय नई दिल्ली और स्थापना 2014 में की गई थी। हाल ही में विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2020 का विषय क्या रहा? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड हैज। द थीम ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे 2020 इज मेजरमेंट फॉर द ग्लोबल ट्रेड। क्लियर? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी का मुख्यालय पेरिस फ्रांस और स्थापना 1955। हाल ही में भारत में हर साल किस दिन को भारत के 7वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि की स्मृति में आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है? एंटी टेररिज्म डे 21 मई। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एंटी टेररिज्म डे 2020 इज ऑब्जर्व्ड ऑन 21 मई एवरी ईयर इन इंडिया टू मार्क द डेथ एनिवर्सरी ऑफ इंडिया 7th प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। हाल ही में उस ई कॉमर्स प्रमुख का नाम बताइए जिसने बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ अपने ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए जो भागीदारी की है। वो है आपका फ्लिपकार्ट। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं एन ई कॉमर्स मेजर फ्लिपकार्ट एंड बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैव टाइड अप टू ऑफर अ डिजिटल मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी टू फ्लिपकार्ट कस्टमर्स। हाल ही में हर साल 4 श्रमिकों के अधिकारों, दैनिक मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार सुरक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर करने के लिए किस दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है? सो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 21 मई। इंटरनेशनल टी डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन May 21 एवरी ईयर टू प्रमोट एंड फोस्टर कलेक्टिव एक्शंस टू इम्प्लीमेंट एक्टिविटीज इन फेवर ऑफ द सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ टी। खाद्य और कृषि संगठन के महानिदेशक के डोंगी। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय रोम इटली और स्थापना 16 अक्टूबर 1945। हाल ही में सांस्कृतिक संवाद, विविधता और समावेशन के महत्व को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल किस दिन को संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का दिवस, विश्व दिवस मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 21 मई। वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी for dialogue and development is observed globally on 21 May every year to deepen the understanding of the values of culture diversity. यूनेस्को के महानिदेशक ऑड्रे अज़ोले। गठन हुआ था 4 नवंबर 1946 और मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके की तरफ। स्टैटिक जीके में आज हम जो डिस्कस करने हैं, फर्स्ट कॉलम कंट्री, सेकेंड में कैपिटल और थर्ड में है करेंसी। पहला देश है, फिर राजधानी है, फिर मुद्रा है। समझिएगा, सुनिएगा और पढ़ते चलिएगा। कजाकिस्तान अल्माटा टेंगे, जॉर्डन अम्मान जॉर्डन दीनार, इजराइल जेरूसलम न्यू शेकल, कतर दोहा रियाल, मिस्र काहिरा पाउंड। न्यू शेकल है, गेकल नहीं, न्यू शेकल इजराइल का। क्लियर? जी के ट्रिक्स, वेरांस की स्थापना 1 नवंबर को हुई थी। ट्रिक है छत्तीसगढ़ की पक्के में है। एक्सप्लेनेशन सुनिएगा। छत्तीसगढ़, पंजाब, केरल, मध्य प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक, ये वे 6 राज्य हैं जिनकी स्थापना 1 नवंबर को की गई थी। नेक्स्ट वन, अगस्त माह के महत्वपूर्ण दिवस आज पढ़ने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। 2 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस, 3 अगस्त नाइजर का स्वतंत्रता दिवस, 5 अगस्त ऊपरी वोल्टा का स्वतंत्रता दिवस, 6 अगस्त हिरोशिमा दिवस, बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। 9 अगस्त विश्व आदिवासी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस,
9 अगस्त भारत छोड़ो दिवस और नागासाकी दिवस, ये भी बहुत पूछा जाता है। 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 अगस्त भारत का स्वतंत्रता दिवस। आई होप ये दोनों सभी को क्लियर होंगे। 23 अगस्त गुलाम व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 29 अगस्त जरूर याद रखिएगा, राष्ट्रीय खेल दिवस। ये था आज का ओवरऑल सेशन। पसंद आया है वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। एक नए सेशन के साथ फिर से जुड़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।